Good morning, students. Hope you all are fine. So, students, today we'll start our chapter 3, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के वेदर और क्लाइमेट और एडेप्टेशंस एनिमल्स जो अडेप्टेड होते हैं उस वेदर में या उस क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे वो अडेप्टेड होते हैं, क्या फ़ीचर्स होते हैं उनमें उस पर्टिकुलर क्लाइमेट और वेदर में रहने के लिए। तो इस सब का हम इस डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। तो बिफोर गोइंग अहेड वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज़ वेदर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेदर। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नोज दैट ड्यूरिंग द समर डेज, गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स बिकॉज द वेदर इज़ हॉट, क्योंकि वेदर कैसा होता है, गर्म। एंड इन विंटर वी प्रेफर टू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स बिकॉज द वेदर इज़ टू कोल्ड। और विंटर में हम लोग बहुत डार्क कलर कपड़े पहनते हैं क्योंकि वेदर कैसा होता है, ठंडा। एंड इफ़ देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई ऑन अ पर्टिकुलर डे, अगर आसमान में बादल होते हैं तो वी यूजुअली टेक एन अम्ब्रेला एंड रेनकोट विद अस बिकॉज द वेदर इन इज़ क्लाउडी एंड इट मे रेन एनी टाइम। हम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि बादल हैं तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसलिए हम लोग दिस प्रिकॉशन हम लोग अपने साथ अम्ब्रेला और रेनकोट लेके चलते हैं। ओके, सो और इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी एनी रिलीजियस फंक्शन और वेडिंग इन आवर फैमिली, अगर हम किसी फंक्शन में या किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग बड़े लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरह के वहाँ पे कैसे पहुँचना है और हमें वहाँ उसी के अकॉर्डिंग हमें जो पैकिंग है वो करनी है, उसी के अकॉर्डिंग कपड़े रखने हैं, तो वो सब प्लानिंग होती है। सो और मैनी टाइम्स वी हैव हर्ड, हमने बहुत बस सुना है कि एक्सपर्ट डिस्कसिंग वेदर ऑन रेडियो टेलीविज़न, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं रेडियो टेलीविज़न पे वेदर के बारे में। और जब कभी कोई क्रिकेट मैच या कोई और भी गेम हम खेलना, जो क्रिकेट मैच या कोई भी और गेम प्लान होता है तो वो सब वेदर को ध्यान में रखते हुए ही प्लान होता है। दिस इज़ बिकॉज ऐसा क्यों होता है, से क्लाउडी वेदर कैन चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच एंड स्पॉइल द ऑल टुगेदर बाय ब्रिंगिंग शावर ऑफ रेन। मतलब ऐसा इसलिए होगा कि अगर बारिश है और हमने डिस्कस नहीं किया, हमें पता नहीं है और हमने उस इवेंट को हमने क्रिएट कर दिया, तो उससे क्या होगा, वो सारा इवेंट क्या होगा, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो ख़राब हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा। इन फैक्ट मैनी आवर एक्टिविटीज़ आर प्लान, और हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जो भी हम बातें करते हैं कि हम आज का वेदर ऐसा होगा प्रिडिक्टेड, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे, हमें पता है कि आज मौसम ऐसा है बट हम उसके अपोजिट जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें ही लॉस होगा। So it is for this reason that there are daily reports of impending weather in newspaper, radio and television। इसलिए डेली आप रिपोर्ट्स देखते हैं न्यूज़पेपर में, फ़ोन में और रेडियो में, टेलीविज़न में आप सुनते हैं कि क्यों आप देखते हैं कि आज का वेदर कैसा होने वाला है या आने वाले दिन का वेदर कैसे होना है। इफ़ हाउएवर वी आर प्लानिंग टू गो एनी हिल स्टेशन फॉर हॉलीडेज़, तो वहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा, तो हम लोग अपने साथ कैसे कपड़े ले जाएंगे, वुलन क्लोथ्स। एंड बिकॉज क्यों, क्योंकि जो हिल स्टेशन का क्लाइमेट है वो हमेशा कैसा रहता है, कोल्ड। तो ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गोइंग टू अ कोस्टल एरिया, अगर हम किसी कोस्टल एरिया मीन्स जैसे सी साइड एरिया में जा रहे हैं, तो वी डू नॉट नीड टू टेक वुलन क्लोथ्स विद अस। क्यों, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो वुलन क्लोथ्स नहीं लेके जाएंगे अगर हम किसी कोस्टल एरिया या सी साइड एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडा नहीं होता। ओके, सो वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो मौसम, वेदर मीन्स मौसम और क्लाइमेट में जलवायु, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वेदर और क्लाइमेट क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। वेदर मीन्स मौसम एंड क्लाइमेट मीन्स जलवायु। सो इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस वेदर, एंड इस चैप्टर में हम सबसे पहले वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, और उसके बाद हम क्लाइमेट और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल कैसे वो अडेप्टेड होते हैं उस क्लाइमेट और पर्टिकुलर हैबिट में, वेदर में रहने के लिए। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वी नो दैट एयर ऑलवेज कंटेन सम वाटर वेपर। आप सभी जानते हैं कि हवा में क्या होता है, अक्सर थोड़े से वाटर वेपर होते हैं, मॉइस्चर होता है। ह्यूमिडिटी इज़ अ मेज़र ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्यों होती है, क्योंकि जो हवा है उसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर मीन्स थोड़ा मॉइस्चर होता है, इसलिए हमें ह्यूमिड फील होता है।
व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई, अगर वाटर वेपर का अमाउंट एयर में ज़्यादा होगा तो वी से ह्यूमिडिटी इज़ हाई एंड द एयर फील्स मॉइस्ट। तो हमें क्या होगा, अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा एयर में तो हमें क्या होगा, ह्यूमिड फील होगा और बहुत गीला गीला सा फील होगा। सो अंडर दिस कंडीशन द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमें ह्यूमिडिटी में क्या होता है और ज़्यादा पसीना आता है और हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। ओके, इफ़ द ह्यूमिडिटीज़ एन एरिया इज जनरली हाई, अगर इस किसी एरिया की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज सेड टू बी ह्यूमिड, कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ही ह्यूमिड है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ लो, और अगर दूसरी साइड तो हमने देखा कि अगर एयर में वाटर वेपर कम होगा तो हम क्या कहेंगे कि अभी क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है। सो अगर जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमें हवा कैसी लगेगी, सूखी। तो इन कंडीशन में हमारी बॉडी से क्या होगा, द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवापोरेट्स रेडिली एंड वी फील कूल एंड कंफर्टेबल। तो इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी से जो पसीना है वो अपने आप ही इवापोरेशन से चला जाएगा और हमें ठंडा और कंफर्टेबल फील होगा। सो अब हम देखा कि जो ह्यूमिडिटी क्या होती है, अब जो रेनफॉल है, बारिश होती है, रेनफॉल को हम कैसे वो करते हैं, मेज़र करते हैं। रेनफॉल इज़ मेज़र्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गाउस। रेनफॉल को मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम रेन गाउस कहते हैं। रेन गाउस क्या है, एक मेजरिंग सिलेंडर है जो उसमें जो टॉप मोस्ट है वो पे फनल शेप में होता है जिसमें पानी, बारिश का पानी कलेक्ट रहता है। और रेन गाउस क्या करता है, मेज़र द रेनफॉल एट अ प्लेस इन द यूनिट ऑफ मिलीमीटर्स। तो रेन गाउस मेज़र करता है उस जगह की बारिश, उस जगह पे कितनी बारिश हुई है, किस यूनिट में, मिलीमीटर। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज वेदर। सो वेदर क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। कि क्या है, वेदर क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद, क्या है कि किसी भी प्लेस के एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन किसके साथ, उसके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, मौसम। टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सब क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। तो और भी हैं जैसे ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स, रेनफॉल, स्नोफॉल, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ओके, सो द वेदर एट अ प्लेस चेंज एवरी डे। जो किसी भी प्लेस का जो वेदर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। समटाइम इट इज़ मोर वार्म, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी कभी मोर ह्यूमिड, बहुत ह्यूमिड होता है, कभी कभी क्लाउडी होता है, कभी बहुत हवा चलती है, और कभी कभी ये क्या होता है, बहुत कम गर्मी होती है, कम ह्यूमिड होता है, कम क्लाउडी होता है और कम हवा होती है। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द वेदर आर शोन हेयर, सनी, विंडी, क्लाउडी एंड rainy. So what is weather? If the temperature of air around us on particular day is high, अगर किसी भी हवा में क्या है, हवा में जो टेम्परेचर है हमारे चारों ओर वो बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे। और इफ़ द टेम्परेचर इज़ ऑन अ डे इज़ लो, अगर टेम्परेचर कम है तो वी से दैट वेदर इज़ वेरी कोल्ड। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, अब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है एयर में, मॉइस्चर है, तो हम कहते हैं इट इज़ वेरी ह्यूमिड, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। इफ़ अगर देयर इज़ रेन, अगर बारिश है तो वी से दैट द वेदर इज़ रेनी, क्या है, मौसम बहुत रेनी, बारिश है आज। एंड इफ़ अ लॉट ऑफ विंड स्टार्ट, और बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो वी से दैट वेदर इज़ वेरी विंडी, कि हवा क्या है, मौसम क्या है, बहुत हवा वाला है। ओके, सो वी टॉक ऑफ वेदर, हम मौसम के बारे में बताते हैं तो बट एक्चुअली हम क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट अ पर्टिकुलर टाइम। हम कहते हैं मौसम ऐसा है, एक्चुअल में हम क्या बताते हैं कि वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट अ पर्टिकुलर टाइम। हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अपने चारों ओर के एटमॉस्फेयर की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, तो हम उसी को हम वेदर कहते हैं। तो क्या होता है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं जैसे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स, रेनफॉल और स्नोफॉल, इट इज़ कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस एट दैट टाइम।
वेरियस फैक्टर्स, मैंने आपको बता दिया जो एलिमेंट्स और फैक्टर्स होते हैं वो वेदर के क्या होते हैं। द मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर एट अ प्लेस आर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, sunshine and clouds and rainfall, snowfall. Weather is called मौसम in हिंदी. Okay, so there are many different types of weather. बहुत सारे टाइप के वेदर होते हैं. foggy weather, cloudy, sunny, hot, cold, dry, humid, windy and rainy. So the weather at a place is generally not at the same. जो मौसम है किसी भी जगह का वो सेम नहीं रहता और वो चेंज होता रहता है. वेदर इज़ क्या है, इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है दैट इट कैन चेंज एवन अ वेरी शॉर्ट पीरियड. बहुत थोड़े समय में भी चेंज हो जाता है. जैसे अभी सुबह धूप है तो हम पता भी नहीं लगता, थोड़ी देर बारिश हो जाती है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी सनी वेदर इन द मॉर्निंग. जैसे सुबह के टाइम बहुत धूप होगी, सडनली क्लाउड्स में अपीयर, बहुत अचानक से एकदम बादल आ जाते हैं और फिर क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है और फिर बारिश होने लगती है. देन इट बिकम्स रेनी वेदर. तो कैसा मौसम हो गया, बारिश का. इफ़ इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सनशाइन वेदर इज़ नेवर कॉन्स्टेंट एवरीवेयर. वेदर क्या है, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट द वेदर. तो ये बहुत ईजी नहीं है किसी भी जगह के वेदर को प्रिडिक्ट करना, मीन्स उसकी पहले ही उसकी प्रिडिक्शन कर देना. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी वेयर क्लोथ अकॉर्डिंग द प्रेवेलिंग वेदर. जब हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं. वी ईट फूड डिपेंडिंग ऑन वेदर. हम उस वेदर के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं. हम अपने ट्रैवल प्लान्स उसी के वेदर के अकॉर्डिंग माइंड में लेके चलते हैं. वी विल नाउ डिस्कस. अब हम करेंगे कि सोर्स क्या है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वेदर एंड व्हाई वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली. कि जो वेदर है वो हमेशा क्यों बदलता रहता है. चेंजेस इन वेदर. द वेदर इज़ जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days. जब वेदर क्या है, 2 दिन दोनों, जैसे आज एक जैसा मौसम है तो कल भी ऐसा ही मौसम रहेगा, ये हम लोग कंफर्म नहीं होते. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन वेदर ओवर वीक्स एंड अ मंथ. और क्या होते हैं, मौसम में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं ओवर अ वीक एंड मंथ. ऑल द चेंजेस इन द वेदर इज़ कॉज्ड बाय द सन. जितने भी मौसम में चेंजेस होते हैं ये सब किसके द्वारा होते हैं, सन के द्वारा. फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रिकॉर्ड. अब देयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन इन योर NCERT बुक. अब टेबल हैज़ गिवन that you have to write the temperature of different dates. You have to note down the temperature of different dates. How you can read the newspaper and you can hear the news on TV and radio and in phone. So you have to note down the maximum temperature on that day and minimum temperature, maximum humidity and rainfall. Okay, so now I'm going to tell you that what produces weather. वेदर में कैसे चेंजेस होते हैं. सो वेदर इज़ प्रोड्यूस बाय द हीट ऑफ द सन एंड द इफेक्ट इट हैज़ ऑन द एटमॉस्फेयर. वेदर होता है जो हीट ऑफ द सन की हीट से, और इसका जो हीट है उसका हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. दिस हैपन्स, वो कैसे होता है. द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ अ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. आप सभी को पता है कि जो सूरज है वो एक गर्म गैस का गोला है और उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है. और जैसा कि आप सब जानते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ वेरी लार्ज. अर्थ से सन जो डिस्टेंस है सन की फ्रॉम द अर्थ इज़ वेरी लार्ज. और जो हमारी जो अर्थ है उस पर सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट क्या है, इज़ ओनली द सन. ओके, सो द हीट एनर्जी ऑफ द सन एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर. जो हीट एनर्जी है, सन की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है किसके द्वारा, अर्थ सरफेस के द्वारा. और जितने भी ओशंस हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह के वेदर को डिटरमाइन करने में. तो ये सारे जो हैं क्या करते हैं, जब हीट एनर्जी जो हीट एनर्जी होती है सन की वो एब्जॉर्ब होती है. द हीट एनर्जी ऑफ द सन एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय, किसके द्वारा होती है एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट, एक तो अर्थ सरफेस के द्वारा, ओके, एंड ओशियंस के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा. और ये सारे ही जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह का क्या वेदर डिटरमाइन करने में. जैसे फॉर एग्जांपल द सन्स हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड लैंड टू एवापोरेट. सन की हीट से क्या होता है, वाटर एवापोरेट होता है ओशन से, लैंड से. तो ये वाटर वेपर राइज अप होते हैं एटमॉस्फेयर में और फिर ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस होके ये बादल बनाते हैं और फिर उससे क्या होती है, बारिश होती है. सिमिलरली हीट फ्रॉम द सन, क्या, अब सन की हीट क्या होती है, जब हमारी धरती को बहुत गर्म कर देती है तो द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ हीट्स द एयर नियर इट. और वो क्या होती है, हॉट सरफेस ऑफ अर्थ
हीट्स द एयर, जो हवा, फिर इस जो सन की हीट है इससे हमारे जो अर्थ में जो हवा है उस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये हॉट एयर क्या होती है, हल्की, बीइंग लाइटर और राइजेज अप, ये लाइटर होके राइज अप होती है और एक क्या करती है, एन एरिया क्रिएट करती है, एक एरिया लो प्रेशर का। तो फिर क्या होता है, द एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो अब हम कहते हैं हवा चल रही है, हवा क्या होती है, वो हवा एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टुवर्ड अ लो प्रेशर एरिया, एंड द एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड। वो हवा जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव कर रही है उसको हम कहते हैं हवा। सो इट इज़ द अर्थ्स हीट विच कॉजेज विंड टू ब्लो एंड गिव्स अस विंडी वेदर। तो ये क्या है, सन की हीट है जो हमें, जिसके कारण क्या होती है, हवा चलती है और हमें हवा वाला मौसम देती है। तो अब हम कहेंगे कि जितने भी वेदर रिपोर्ट्स हैं, अब जो ऑल द टाइप्स ऑफ वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कौन बनाता है वेदर रिपोर्ट्स, द वेदर रिपोर्ट किसी भी समय का, द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, पास्ट 24 आवर्स की वेदर रिपोर्ट्स होती हैं। तो वेदर रिपोर्ट्स क्या करती हैं, किसी भी दिन का वेदर प्रिडिक्ट करती हैं। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी। तो किसी मौसम की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी। और क्या कहते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी, एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी एंड फोरकास्ट वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। और वो साइंटिस्ट जो वेदर फोरकास्ट स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। सो प्रिडिक्शन ऑफ वेदर इन एडवांस इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। तो किसी भी जगह के मौसम का एडवांस में प्रिडिक्शन क्या कहलाता है, वेदर फोरकास्टिंग। मतलब हमें उस मौसम का पहले ही पता लग जाता है। तो प्रिडिक्शन ऑफ वेदर इन एडवांस इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग, एंड the scientific study of weather is called meteorology, and the scientists who study and forecast weather are called meteorologists. Okay students, so that's all for today. So in our next slide, in next video, we will discuss about the climate of the particular place. So thank you students.